बंटी जी, ज्यादा देखा गया है कि दोस्तों से ही ज्यादा या करीबियों से ज्यादा ईर्ष्या पैदा हो जाती है। जैसे साथ में ही बड़े हो गए हैं, साथ में खेले हैं, पर एक सक्सेसफुल हो यस। जाता है और एक नहीं हो जाता है। इसी कारण से हमारे मन में राइट। उसके प्रति जलन होने लगती है, या उसको राइट हमारे राइट प्रति हो जाती है। तो उस राइट वो राइट करे, भले ही करे, पर हमारे मन में ना आए। इसलिए क्या करना चाहिए? वो भले ही हमसे कितना भी राइट। जले। इसका कौन सा इसका एक ऐसा। शॉर्टकट उत्तर हम देते हैं, एकदम शॉर्टकट उत्तर। दूसरा का गुण सोचिए, दूसरे को पुण्य देखिए, संसार मनन कीजिए। और वो संसार में वैसा सुख हम भी भोग चुके हैं, वो नया नहीं है मेरे लिए। हम अनंत भोगे हैं, अभी नहीं मेरा। उसके पास पुण्य है, भोग रहा है, सुंदर है, संसार में गुस्सा नहीं किया। अरे आगे बढ़ रहा है, दूसरे को पढ़ने के लिए मदद किया होगा इसीलिए पढ़ के आगे बढ़ रहा है। अरे इतना आयु दीर्घायुष कैसे है? अरे संसार में हिंसा पीड़ा नहीं दिया होगा। अरे इतना दिमाग साफ कैसे, संसार में नशा नहीं किया होगा, दूसरे को मेंटल आउट नहीं किया होगा। अरे इतना विश्वास लोग क्यों उसको कर रहा है, संसार में झूठ बोल के नहीं फंसाया होगा। अरे इसके परिवार सब एकता में क्यों रह रहा है? अरे संसार में व्यभिचार नहीं किया होगा। अरे इसको इतना में उन्नति कैसे कर रहा है? कैसे उसको में महेश के बहुत इज्जत सम्मान मिला है? अरे संसार में ईर्ष्या नहीं किया है। अरे ये ऐसे के अरे इतना हेल्दी कैसे है, इतना हेल्दी कैसे है? अरे संसार में किसी को दुख पीड़ा नहीं दिया है, हिंसा नहीं किया। अरे ऐसा है तो हमको करना है वैसा, करके मन को बताता है। हम इसका मतलब वो नहीं किए हैं, इसका भोग रहे हैं, करके सोच सोच के समझाता है। हमेशा थोड़ा याद रखना चाहिए, घास उगने के बाद दौड़ना आसान है, घास उगने के बाद तोड़ना आसान है, पेड़ बढ़ने के बाद तोड़ना आसान नहीं है। घास मन में ईर्ष्या आया तो तुरंत समझ आ रही ईर्ष्या, तुम बढ़ो नहीं। मन में बढ़ते रहे लेकिन ऊपर से समझाते रही, तुम ईर्ष्या क्यों आ रहा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मत आओ, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, शर्म लग रहा है, करके ऐसे से मन को बोली। तो मन को बोलने के बाद मन तुरंत रिएक्ट करेगा, फिर मन खुद को शर्म महसूस करवाएगा उस चीज में, लज्जा फील करवाएगा और उस ईर्ष्या से पीछे हटाएगा। लेकिन जब ऊपर ऊपर मन को भी नहीं बोलते ऊपर से, तो अंदर उसको मन में बसता नहीं। तो इसीलिए हम लोग चाहिए ईर्ष्या को कितना हो सके कम करने के लिए। ईर्ष्या देखिए, अभी हमको ज्ञान, एक उपासिका जस्ट आधा घंटा कॉल के प्रवचन से पहले बनती, हम सोना का कुछ बना रहे हैं ज्ञान रख से, हमको लगा अरे हमको कोई नहीं देता है। फिर तुरंत ऐसे हम ईर्ष्या के बारे में हम तैयार हो रहे थे, लेकिन हमको ईर्ष्या आया एक सेकंड के लिए, मैंने विचार आया, हम वो ईर्ष्या का ही लक्षण है, देखिए हम अपना क्या बड़ाई करें। ईर्ष्या आया, हम उसी समय सोचे, इस क्या तुम सोच रहा, भगवान बुद्ध के लिए बना रहा, अच्छा से बताओ। हम बोले अच्छा से बनाई उपासिका, सुंदर से बनाई, ऐसा गोल डिजाइन डिजाइन पूछ रहा, हम पूरा बताएं। अच्छा श्रद्धा से पूजा की, तो बहुत खुश हुआ, नाम बताया, हम बताएं। फिर हम सोचे अरे साधु साधु, उनका पुण्य है, अच्छा से धर्म को सेवा करके हम मन को बहुत तुरंत ठंडा हो गया। तो क्यों मन को बोले? अगर मन को हम समझाते हैं, ईर्ष्या करते तो क्या कहते हैं, अभी हम तुरंत बोल देते हैं वो गलत कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वो गलत करेगा, अपने के लिए गलत करेगा, हमको उससे लेन देन नहीं, मिल रहा है उसका पुण्य से मिल रहा है। बस मेरा मन को पीड़ा नहीं हो रहा इस चीज से, देखिए कितना आनंद से रह रहा है। हमको अभी भी सब छोड़ के चल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मन को समझा चुके हैं, मतलब ऐसा कोई फल पाया हुआ नहीं है, बहुत लो लेवल का हमें छोटा सा चल रहा है। लेकिन समझाने के लिए मेरे पास शक्ति है, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, गुस्सा मत करो, सहन करो, दूसरों को हेल्प करो। हमको 10 घर में बुलाता है तो क्षमता है तो हम 10 घर में जाते हैं। आपको पता नहीं, 2 दिन से हम पूना में थे, तो 15-20 घर में गए, बहुत घर में गए, और घर में जाकर एक एक घर को दुख सुने। हमको जीवन के ऊपर, भिक्षु भाव के ऊपर इतना प्यार बढ़ गया। आप लोग जो बोलते हैं ना कि हम लोग को इतना दुख है, बनती जी इतना दुख है, हम क्या करें, बोलना रोक दीजिए। हर लोग के जीवन में दुख है, पैसा वाला घर के दुख है, किसी का 10 गाड़ी है तो अब एक गाड़ी हो गया, जिसका सोना चांदी कम हो गया, जिसका बच्चा है तो बच्चा खाना नहीं मारा, एक बच्चा है तो बच्चा मर गया, एक ही बच्चा, ये हो गया वो हो गया, पति मर गया, एक तीनों पति मर, मतलब 3 बहनों का तीनों पति मर गया, छोटा छोटा बच्चा है। कैसा जीवन है, दुख है। हाँ, इसी जीवन को हम लोग घमंड हो रहे हैं, दुख दे रहे हैं दूसरा को, और हम लोग का छोटा दुख को लेके बहुत बड़ा से फैला के रखे हुए हैं। तो वो चीज को हम लोग जब समझ जाते हैं, तो अपने परिवार के ऊपर बहुत प्यार गौरव आता है। हाँ, इस चीज को समझ जाते हैं तो हम लोग को जितना हो सके शरीर से दूसरे को हेल्प मिले मन आता है। इसलिए हम कल कल हम 2-3 दिन से हम 2 बजे तक लोग तक गए, दोबारा हम सोचे जितना मेरे से हेल्प मिले हम करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं से, हम मर जाए इसके लिए तो हम बनते बने, दूसरे हेल्प कर सके तो इधर आए, इसलिए करके हम बात की सबसे।
हम सोने 4 घंटा मतलब कल भी हम आए 1 1:30 बजे बैठे, इधर उतरे, मैं 5 बजे उठा दिया, 3 घंटे सोए, और इसका सोने का मन किया, सो ही नहीं पाए क्या, मतलब लोग आ रहा था, फिर क्लास लिए 2 से 3, फिर बाहर गए, फिर इधर आए, फिर अभी इधर आए, तो अभी तक हम आधा घंटा भी नहीं सो पाए। लेकिन हमारा में बहुत लगता है कि अरे किसी को हेल्प करे, मेरा हेल्प मिलता है तो पीछे नहीं हटना चाहिए, मेरे पास क्षमता है तो हेल्प करना चाहिए। तो ये एक तरफ से मुदिता होना चाहिए उस प्रकार से। तो ऐसा कोशिश करना चाहिए दूसरे को उन्नति करने के लिए हेल्प करना, उसको अवनति के लिए नहीं। अभिमन्यु जी, मैं बधाई। आशीर्वाद पास। ईर्ष्या, हम राग 5 मिनट और द्वेष जो उत्पन्न होता है, तो उसके हिसाब से कैसे तैयार रहना है, स्थिति में कैसे रहना है कि भाई पहले अभी से ये बोल, राग पहले से तैयार है, पहले से तैयार, पहले से मन से पहली मेन पॉइंट क्या है, व्हाट इज राग, व्हाट क्या राग है, क्या द्वेष है, क्या मोह है, वो समझना मस्ट इम्पोर्टेंट है। न इस ईर्ष्या आने का वही कारण है। अभी हम लोग उदाहरण देते हैं ना, तो आपको फिर होता है तो तुरंत मन में आता है अरे ये ईर्ष्या। अगर उदाहरण नहीं जानते दो चार और ईर्ष्या नहीं सुनते तो आपको ईर्ष्या हो रहा है, आपको भी पता नहीं कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं, आपको भी पता नहीं हम क्रोध कर रहे हैं, ये क्रोध ओवर है। और आजकल मूर्ख लोग का काम क्या है, ईर्ष्या करने वाले लोग का काम क्या है, दूसरे को बोलता है एक चीज, हमेशा फिसलने के लिए तैयार रहता है, याद रखिए, हमेशा फिसलने के लिए। उसको ऐसा है कि चोरी करके बढ़ा होगा, या और उस कारण से बढ़ा होगा, पता नहीं कैसे बढ़ गया, मैं कुछ ना कुछ कारण लगाएगा डांटने के लिए पीछे से। ये तो हम तो देखे थे, कुछ उसमें क्षमता नहीं था, मेरे साथ था, ये कैसे आगे बढ़ गया, पैसा दिया होगा या चोरी किया होगा, हम तो पता पक्का पता है, हमसे कमजोर था, या जॉब कैसे बढ़ा लिया, इतना हो ही नहीं सकता है, लूट के लाया होगा, चोरी की, ऐसा कुछ भी सोच रहा है। लेकिन उसको लग रहा है हम सही सोच रहे हैं, बात तो वही है। अब आपको लगे हम सही सोच रहे हैं लेकिन सही नहीं, उसके प्रति द्वेष आ रहा है तो वो ईर्ष्या का भाव है, बस वो समझना चाहिए। हम लोग अपना मन को रखना है, दुनिया कितना भी चोर भी बन जाए, पागल भी बन जाए, लेकिन मन को हम लोग को बिगड़ने नहीं देना है, यही है बुद्ध का धर्म। सब पापा साकरना कुशला सुपसंपदा सचित्त पर्युदपना। आप पाप को ना करना, पुण्य करना, और अपने चित्त को सचित्त पर्युदमन दमन करने के लिए कोशिश करना, ये तम बुद्धानुशासना, ये बुद्ध का अनुशासन है, तब वो पूरी अनुशासन पालन